अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैशन ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कमीज़ का नाप लेकर दूसरी कमीज़ की कटिंग किस तरह से करते हैं और एक सिंपल कमीज़ की स्टिचिंग भी सीखेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टिचिंग और कटिंग जानते हैं वो ये वीडियो ना देखें, वो भी ये वीडियो देखें ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि फैशन, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आज मैं आपको कमीज़ का नाप लेकर कमीज़ किस तरह से कटती है वो सिखाऊंगा। तो ये कमीज़ है नाप की, इसका नाप लेकर हमने दूसरी कमीज़ काटनी है। तो सबसे पहले हम इस कमीज़ का नाप लेना सीख लेते हैं कि नाप किस तरह से लिया जाता है और कितने तरह के नाप होते हैं। ये इंची टेप सबसे पहले हमने ये जो कंधे की सिलाई है यहाँ पर रखना है और ऐसे सीधा है इसको यूँ ले आना है, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले ये जो चीज़ें हमारी ये आर्म होल है, यहाँ तक हमारा आर्म होल है। पहले हमने आर्म होल ले लेनी है। आर्म होल लेन जो है वो है 8, ये 8 ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने वेस्ट लेन लेनी है। अच्छा, वेस्ट लेन जहाँ पर शेव होता है कमर का उसको वेस्ट लेन कहते हैं। तो वो हमारी है तकरीबन 15.5 पर है, वेस्ट लेन 15.5 पर है। अच्छा, जहाँ पर चाक होता है, ये चाक है यहाँ पे खुल रहा है, ये चाक है, यहीं पर हम हिप का नाप रखेंगे और यही हमारा चाक होगा। तो ये है 23 इंच का। और लेन जो हमारी कमीज़ की है वो फुल लेंथ 39.5 है, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने आर्म होल लेन जो थी वो थी 8, वो हमने इधर 8 लिख लिया। उसके बाद वेस्ट लेन जो थी 15.5, 15.5, वो हमने लिख लिया। उसके बाद चाक और हिप की जो लेंथ थी वो थी 23.5, वो हमने लिख लिया। उसके बाद फुल लेंथ जो थी 39.5, वो भी लिख लिया है, ठीक है। ये सारी लेंथें कमीज़ की आ गई हैं। अब इसके बाद कमीज़ को ऐसे आप सीधा कर लें, ये सीधा करके टेबल पर बिछाएंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये नाप लीजिए। ये चेस्ट का नाप कहलाता है, ये चेस्ट है हमारी, ये 18.25 आ रही है। तो हम इसको यहाँ पे 18.25 लिखेंगे चेस्ट को। उसके बाद कमर पर आ जाते हैं हम। अच्छा, ये कमीज़ जो है थोड़ी सी लूज़ है, उनको जिनकी मैं काट रहा हूँ तो उन्होंने कहा था वेस्ट से थोड़ी टाइट करना है, तो हम इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। ये जो अभी जो आ रहा है ये कमर का नाप हमने जहाँ शेव होता है वहाँ से लेना है। ये 17.5 आ रही है कमर इसकी, हम इसको 17 कर लेते हैं, आधा इंच कम कर देते हैं, थोड़ा फिट करना है हमारे को। ये 17 आ गया। उसके बाद ये जो चाक से चाक का हिस्सा है इसको भी नाप लेते हैं, ये आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19.5 आ रहा है, 19.5 ये आ गया। उसके बाद नीचे से हम दामन ले लेते हैं। इसका दामन है 22 ये। अब इसके बाद हम इनके शोल्डर लेंगे। अच्छा, मैं जो अभी कमीज़ कटिंग करूँगा उसका हमें गोल गला बनाना है और ये बना हुआ है हाई नेक। तो शोल्डर में हाई नेक का थोड़ा शोल्डर बड़ा होता है और जो गले वाली कमीज़ें होती है जिनके गले बैग में होते हैं वो थोड़ा छोटा होता है शोल्डर उसका। तो ये जो शोल्डर है इसका 13 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हम इसमें कम कर लेते हैं, हम 12.5 कर लेते हैं। शोल्डर इसका 12.5 कर लेते हैं, ये 12.5 हम करके लिख लेते हैं आगे 12.5। उसके बाद ये जो आस्तीन की सिलाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है क्रॉस फ्रंट। तो इसको भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक यूँ ले लेते हैं, ये भी 12.5 है। थोड़ा सा आर्म होल तो थोड़ा सा तकरीबन 2.5-2 इंच ऊपर करके ये नाप लें आप, 12.5। ये 12.5 भी लिख लें, ये क्रॉस फ्रंट है। उसके बाद इसको बैक कर लीजिए। फिर बैक का भी वही हिस्सा नापिए जो फ्रंट का नाप होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13.5 आ रहा है। ये क्रॉस बैक है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस बैक 13.5। इसके बाद हम स्लीव्स का नाप लेते हैं। ये हाफ स्लीव्स है, हमें भी हाफ ही बनानी है, तो हम हाफ स्लीव का नाप किस तरह से लेंगे ये देख लीजिए। 9 इंच स्लीव्स की लेंथ है और ये जो शेव आ रहा है ये 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यूँ करके 9 इंच की स्लीव्स आ गई और ये जो हिस्सा है इसका 4 इंच है ऐसे क्रॉस, और ये इस तरह से भी नाप लें इसको आप। ये 7.25 आ रहा है, ये 7.25 इधर आ गया ऐसे, ठीक है। अराउंड द स्लीव जो होती है मोरी वो भी आप नाप लें, 5.25 है, 5.25 आप यहाँ पर लिख लें ऐसे, ठीक है। अब इसका आर्म होल ले लेते हैं। आर्म होल कैसे लेंगे, कंधे की सिलाई से पकड़कर और ये बिल्कुल दोनों को ऐसे मिलाकर साफ करके आगे पीछे बराबर रख के और यहाँ पर इंची टेप रख के ऐसे, ये आपने इसका आर्म होल ले लेना है। 8.5 आ रहा है आर्म होल, ठीक है। तो ये 8.5 यहाँ पे ए बना गया, 8.5 लिख लें इसको, ये आ गया। अच्छा, गोल गला है इसका, इसमें तो गले का नाप है नहीं, हम जो है ना अपने अंदाजे से बना देते हैं। वाइड जो है वो 7 कर देते हैं और डीप 6.5 कर देते हैं और बैक का जो डीप होगा वो
4.5 आएगा, वाइट 7 ही होगा बैक का भी, ठीक है। ये कमीज़ का नाप कंप्लीट हो गया है। ये कपड़ा है जिस पर हमने कमीज़ काटनी है। इस कपड़े को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के शिलिंग कर लिया है, और इसके बाद जो है ना आप इसको पूरे कपड़े पर इसे पानी लगा के आपने इसको ऐसे प्रेस मारनी है। अच्छा, ये हमने पूरा कपड़ा ऐसे प्रेस कर लिया है। ये हो गया हमारा पूरा कपड़ा प्रेस। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो दामन है वो 22 है। ये हमने दामन लिखा चेस्ट, वेस्ट, हिप, दामन, ठीक है। अच्छा, ये हमारी लेंथ है, आर्महोल लेंथ है, वेस्ट लेंथ है, हिप जहाँ पर आएगी वो है 39 फुल लेंथ है। चेस्ट, वेस्ट, हिप और ये दामन, ये शोल्डर है, ये क्रॉस फ्रंट है, ये क्रॉस बैक है, ठीक है। तो अभी हम दामन हमारा 22 है, तो 22 को हम हाफ़ करेंगे तो इसमें 11 बनेगा। 11 में हम 1.5 इंच बढ़ा देते हैं, तो 11 में 1.5 बढ़ा तो 12.5 हो गया। 12.5 पर आपने निशान लगाना है ऐसे। ये आ गया 12.5, 12.5, 12.5। पूरे कपड़े पे 12.5 पर आपने निशान लगा देना है। मैंने 12.5 पे पूरे कपड़े पे निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके की मदद से जो निशान थे इनके ऊपर क्रीज डाल लेते हैं। ये पकड़ा निशान हमने और ये पकड़ा। ये हमने पूरे कपड़े पे क्रीज डाल ली 12.5 इंच पे। 22 हमारा दामन था, उसको हाफ़ करके 11 करके उसमें 1.5 इंच हमने ऐड करके 12.5 पे हमने निशान लगाया। अब इस कपड़े को इस तरह से बिछा लीजिए। ये शेप पट्टी है, इसको हम एज आ स्केल भी यूज़ करेंगे और शेप पट्टी भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड पे थोड़ा छोड़कर एक निशान लगा लें। कपड़ा टेढ़ा भी ये भी कटेगा, थोड़ा हमें सिलाई की नहीं मार्जिन भी चाहिए होगा तो वो भी रखते हैं। तो एक निशान हमने यहाँ पर ऐसे लगा लिया सबसे पहले। उसके बाद 39.5 जो है वो यहाँ पे रखना है। ये रहा 39.5 अपने हमने यहाँ पे रखना है। फिर इंची टेप को ऐसे लेके आना है आगे सीधा। ये यहाँ तक इंची टेप आ गया, ये आ गया इंची टेप, और ये हमारा नाप है। सबसे पहले हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो आर्महोल लेंथ थी वो 8.5 है। 8.5 निशान लगाएंगे। कमर लेंथ जो थी हमारी 15.5 थी, 15.5 पे लगाएंगे निशान। और जो हमारा हिप की लेंथ थी, चाक जहाँ बनेगा वो 23 है। ये 23 आ गया। अब इन निशानों को सारों को आप स्केल की मदद से सीधा कर लें इसे। ये सारे निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 12 हैं, तो 12 में हम आधा इंच सिलाई का जो मार्जिन रखेंगे वो आधा इंच इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 12.5 13.5 हो गया। 13.5 का आधा 6.25 हुआ, तो हमने 6.25 निशान लगाना। एक निशान आया और एक निशान ही आ गया। उसके बाद हमारी चेस्ट जो है वो 18 सवा 18 है, 18 एंड क्वार्टर है। उसको हम हाफ़ करेंगे तो 9 एंड 1 पॉइंट आएगा। ये आ गया 9 और ये 1 पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारी जो वेस्ट है 17 है, 17 को हाफ़ करेंगे तो 8.5 आएगा। ये आ गया 8.5। उसके बाद 19.5 हमारी हिप है, तो 19.5 को भी हाफ़ कर लेंगे तो ये 9.25 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद दामन हमारा 22 है, तो हम 22 का आधा जो है वो 11, तो हम 11 पे निशान लगा देंगे। ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जो है गला हम रखेंगे वाइट 7 का आधा 3.5 आया। ये भी हमने यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद इन सारे निशानों को आपस में कनेक्ट कर देना एक दूसरे से। ये सबसे पहले इस निशान से इस निशान पर निशान लगा दिया आपने। उसके बाद ये लगा लें आप दामन और हिप का, ये निशान लगा दिया। उसके बाद ये दोनों निशान मिलाने, ये मिला दिए। उसके बाद ये हिप जो है ना, कमर से हिप तक का जो एरिया है, इसको आपने ऐसे शेप देके मिला देना है। ये मिल गया, ठीक है। ये चाक बनेगा तो मैं चाक का यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद तकरीबन 1.25 इंच के करीब ऐसे आप इसको क्रॉस कर दें यहाँ से। ये आ गया। अच्छा, ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये बैक है। पहले मैं बैक काट रहा हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट काटूँगा। तो बैक का जो क्रॉस बैक था वो 13.5 था, 13.5 ये आ गया। इसमें आधा इंच डाला तो 7.25 हो गया। ये आ गया 7.25। 13 का आधा 6.25, आधा इंच इसमें डाला तो 7.25। इस सिलाई का मार्जिन भी इसी में आ गया है। अब इसको यहाँ से लेके आप ऐसे शेप दे देंगे। क्रॉस फ्रंट जो है वो है 12.5,
उसमें आधा इंच डाला तो ये 6.25 हो गया, ये आ गया 6.25। अच्छा अब हम हमारा जो आर्मोल है वो 8.5 है, हम चेक कर लेते हैं 8.5 आर्मोल आ रहा है या नहीं आ रहा। इस तरीके से चेक करना है, आर्मोल को यूँ पकड़ के निशान के साथ साथ आपने इंची टेप घुमाना। ये 8.25 आ रहा है, ठीक है। 8.25 को फिर हम यहाँ इस निशान पर रखेंगे, बगल वाले निशान पर, चेस्ट का जो निशान है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमने दूसरा निशान लगाया था ये वाला, इससे ऐसे चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। 17.5 आ रहा है, ये 17.25, ठीक है चलेगा। 17.25 का आधा 8.5 1 पॉइंट होता है, ठीक है सही है, आर्मोल हमारा सही आ गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमने तैयार निशान लगाया तो सिलाई का मार्जिन हम छोड़ के काटेंगे ये रहा, और यहाँ पर हमने दबाव ऐड कर लिया था आधा इंच, तो इसको हम इसी निशान पे काटेंगे। ये रहा, ये काट दिया हमने। अच्छा यहाँ पर कम से कम आप 1.5 इंच दबाव रख के काट दें, ताकि कभी लूज़ करनी पड़े कमीज़ तो हम लूज़ कर सकें इसको। अच्छा ये बैग आपकी कट गई है, अब हम इसको बैग को साइड में कर देंगे, ये आ गई। उसके बाद हम फ्रंट काटेंगे। कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछाना है, टेबल का जो किनारी है इसकी बिल्कुल सीध में, कि टेढ़ा कपड़ा ना हो। और ये उसके बाद फिर हम ये बैग इसके ऊपर रखेंगे। ये बैग हमने रख दिया है, हमने अभी फ्रंट काटना है। ये इस कपड़े के ऊपर बैग रखा है, ये बिल्कुल जैसे बैग कटा हुआ है इसी तरह से बराबर रख के काट लेते हैं इसको। ये 2 हिस्से हमारे कट गए फ्रंट बैग के। अब फ्रंट और बैग में फ़र्क क्या है, ये बराबर है। फ़र्क ये है, यहाँ पर निशान लगाया, ये उठाया, इसका क्रॉस फ्रंट छोटा होता है, बैग का बड़ा होता है। तो बैग का बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसका 12.5 था, आधा इंच में हमने डाल दिया, ये आ गया। इतना हम इसको छाट देते हैं, छाट दिया। अब इसको कटिंग करना है। ये हमने इसको ऐसे कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट बैग कट गया है, ठीक है। अच्छा बैग की जो हम टीक काटेंगे वो 7.5 और 4.5 मैंने आपको जो बताया था ये लिखा हुआ है। 7 डीप था और 6.5 बैग फ्रंट का गला है, और बैग का जो है ना वो 4.5 है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये 7.5 पे तो निशान लगा हुआ है, ये 4.5 पे हम ऐसे निशान लगा के यूँ, ये 4.5 आ गया, ऐसे निशान लगा के, और इसको ऐसे आप ये काट लीजिएगा। थोड़ा दबाव छोड़ के कुछ सिलाई में जाएगा निशान से। ये मैंने तैयार निशान लगाया है, ये काट लिया मैंने, ये कट गया। अब इसको हम लिपेट करके फ्रंट बैग हमारा कट के तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स काटेंगे। हाफ स्लीव से ये 2 कपड़े इस तरह से डबल कपड़ा हमने कर लेना है। ये रहा 1 और 1, ये 2। सीधी साइड अंदर रखनी है, उल्टी साइड बाहर रखनी है, हो गई है। एक निशान यहाँ पे लगा लीजिए, इंची टेप यहाँ रख लीजिए। हमारी जो लंबाई है वो है 9 लंबाई हमारी ऐसी है, मैंने ऊपर लिखा था 9, तो 9 में हम आधा इंच ऐड कर देंगे, 9.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ये जो क्रॉस था 4 था इसका, ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 इंच का इसका क्रॉसिंग थी। 4 इंच जो आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आएगी। ये रहा, ये 4 पे आप एक निशान लगाइएगा ऐसे, दूसरा आप इधर लगा दीजिएगा। उसके बाद इसका अराउंड का जो स्लीव था वो 6.25 था, तो 6.25 आ गया इसका, ठीक है। आर्मोल जो था इसका वो 8.5 था, 8.5 इसका ये आ गया। ये निशान लगाया 8.5 पर हमने, और ये 7.25 इसका ये आ रहा था, ये 7.25 भी आ गया इसका। ये 7.25 आ गया इसका, जी 7.25 आ गया, और ये 8.5 भी आ गया ऐसे, यहाँ 8.5 आ गया। इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं, और एक निशान ऐसे लगा लेते हैं इधर। और ये 1 इंच छोड़ के काटेंगे इसको। ये आ गया, ये आपकी स्लीव्स कट गई है। ये मैंने ये फ्रंट की छाट छाटी, ये बैग है, ये फ्रंट में आएगा ऐसा। यहाँ पे मैं एक कट लगा देता हूँ, और एक कट मैंने लगा दिया आस्तीन के सेंटर का। ये आपकी स्लीव्स भी कट के तैयार हो गई है। अच्छा एक कट मैं इधर भी लगा देता हूँ, ये स्लीव्स की डबल सिलाई लगेगी तो उसका कट के साथ मोड़ देंगे। ये आपकी कमीज़ बिल्कुल कट के तैयार हो गई है। मैं इसका गला भी काटना आपको बता दूं किस तरह से कटेगा। ये पेपर बुकरम है, गोल गला हमने काटना है इसका बुकरम का। ये 3.5 पर निशान लगाइए ऐसे,
और इस निशान से आधा ही नीचे रख के जो सिलाई में आएगा नीचे रख के ऐसे यहाँ पर 6.5 गला है हमारा, यहाँ पर एक निशान लगा लिया और स्केल की मदद से इनको सीधा कर लिया ऐसे, ये आ गया। उसके बाद ये ऐसे करके यहाँ थोड़ा सा रफ काट लें इसे, उसको मैं बाद में फेयर कर दूँगा। ये आ गया। ये देखिए गोल गला आपको कट गया है, ठीक है। अब मैं आपको उसको सीना बताऊंगा किस तरह सीते हैं। ये इस तरह की मदद से इस गले को हम ऐसे चिपका लेते हैं। जैसे इस तरह की मदद से आधा इंच छोड़ गया। अब इसको कपड़े को काट दें। यहाँ से भी इसको बराबर कर लें, इसको ऐसे बिठा लें। इसको ऐसे बिठाकर और यहाँ पर एक ऐसे क्रीज डाल लें। ये हो गया। अब बैक की हम फालिस भी काट लेते हैं। फालिस जो ऐसे उरेब कटती है यूँ क्रॉस में, ये ऐसे काट लें और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी काट लें। ये हमारा गला भी चिपक गया। ये बैक की फालिस भी हमने काट ली है। अब हम मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम स्लीव बना लेते हैं इसकी। ये जो मैंने इधर कट लगाए थे आस्तीन में, ये वाले, इस कट से इसको मोड़ लेना है। इस कट जितना दबाव लेकर इसको ऐसे सिलाई लगा के मोड़ लेना है। ये एक पैर की सिलाई लगानी है इस पर। फिर ये इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लें। उसके बाद जो हमने निशान लगाया था इधर, इस निशान के ऊपर सिलाई लगानी है, ऐसे रख के। दूसरी आस्तीन जो है वो ऐसे मिला के यहाँ पे रखनी है आपने। यूँ दोनों को मिलाकर बराबर, इसकी मोरी बराबर आए। ये आस्तीन तैयार हो गई, हम लोग साइड में कर देते हैं। इसके बाद हम गला बनाएंगे। ये गला है, गले पे ऐसे एक सिलाई लगा लें। इसके बाद ये क्रीज जो लगा रही है और ये गले की जो हमने क्रीज बिठाई थी इस तरह से, इन दोनों क्रीजों को एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे। ये क्रीज को ऐसे रख के मिलाकर और ये सिलाई लगा लेनी है आपने इसके ऊपर। ये क्रीज ही मिली हुई है क्रीज बिल्कुल, वैसे सिलाई लगा लें इसको। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम पे चढ़ी हुई ना हो, फिर बुकरम के साथ सिलाई हो। जैसे बुकरम के साथ सिलाई लगाकर और ये 2 सूत का दबाव रखकर इसको आप काट दें इसे। इसके बाद एक लब की सिलाई आप गले को ऐसे मोड़ के इस गले के ऊपर मारनी है। ये गला आपका बन गया। बैक की फालिस भी लगा लेते हैं हम। ये बैक की फालिस जो हमने वो रेप काटी थी वो इस तरह से लगेगी। एक पैर के दबाव से इसको आपने सीना है इसे। ये ऊपर रखनी फालिस, ये गला नीचे रखना है। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के दबाव के साथ साथ बिठाकर और एक सिलाई फालिस के ऊपर लब की लगानी है इस तरफ। सिलाई इस तरह से लगा के फिर हम इसकी जो इजाफी कपड़ा है उसको काट देंगे
ये वाला ऐसे रख के उसके बाद इस तरह से बैग को नीचे रखेंगे और ये फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और कंधे जो है वो जोड़ लेंगे। ऐसे ही रखेंगे इसको मिलाकर और यहाँ से ये कंधे गला ऐसे मोड़ना है और फालिस को बैग की ऐसे सीधा रखना है और ये ऐसे आप सिलाई लगा दें इसके ऊपर। दूसरे कंधे को भी आप ऐसे ही जोड़ दें, इसको गले को मोड़कर ऐसे और फालिस के साथ रखकर फालिस को सीधी रखनी है आपने। इस तरीके से मोड़ के आप सिलाई लगा दें इसको। इसके बाद जो है ये निशान जो थे मार्किंग के, हम इस मार्किंग के ऊपर साइड सिलाई लगाकर साइड निकालेंगे। ये ऐसे आपने मिला लेना है और ये इस निशान के ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको येलो निशान, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ये जो निशान है ये चाक का निशान है, यहाँ पर पकड़ करके सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसके चाक मोड़ेंगे, चाक ऐसे खोलकर और यूँ रखकर ऐसे, और ये ऐसे हमने सिलाई लगानी है। ये इस तरह से मोड़ कर और ये चाक आपने कंप्लीट कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ भी आपने ऐसी सिलाई लगानी है। ये हमारे चाक मुड़ गए। अब हम दामन मोड़ेंगे। दामन मोड़ने से पहले हम इन चाकों को ऐसे मिलाकर और ये वाले चाक भी मिलाकर, ये जो चाक है जहाँ तक चाक बंद है, इन दोनों चाकों को ऐसे मिलाकर और इनको बराबर रखकर, चारों साइडों को चाकों की बराबर रखकर ऐसे कैंची लगाने, छोटा बड़ा इसको बराबर करना है। ये हमने कर लिया और अब हम इसको भी मोड़ देते हैं। धागे हाथ के साथ आप काटते रहिए। उसके बाद दूसरे दामन को भी इसी तरीके से मोड़ लीजिए। ये हमने दोनों दामन मोड़ लिए। अब हम इस पे चाक दामन पर लब की सिलाई लगाएंगे। तो ये आपने शुरू कर देनी है। धागे जो हैं वो हाथ से काटने हैं आपने। ये वापस घुमा दे दीजिए चाक की तरफ। उसके बाद ये दूसरे चाक को घुमा देंगे यहाँ से मशीन। उसके बाद ये दामन पर घुमा देंगे मशीन। उसके बाद ये फिर चाक पर आ गए। इसके बाद फिर दूसरे चाक पर आ गए। ये चाक दामन बनकर हमारे तैयार हो गए हैं बिल्कुल। लब की सिलाई भी लगा ली हमने, पैर की सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद हम आस्तीनें चढ़ाएंगे। आस्तीनें चढ़ाने का तरीका ये है कि ऐसे यहाँ से कंधे की जो सिलाई है, कंधे की सिलाई है, उसको ऐसे पकड़ के और इसको यूँ करके और ये बराबर कर लो दोनों को। तो ये फ्रंट जो है बाहर निकल रहा है फ्रंट की साइड, तो फ्रंट की साइड पर हम ऐसे यहाँ पर ये कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया इधर। और स्लीव्स जो है ये फ्रंट है क्योंकि इसमें गला बना हुआ है। स्लीव्स को हम ऐसे सीधा कर लेंगे।
ये सीधा कर लिया हमने सिले इसको। उसके बाद ये जो हमने कट लगाया था कटिंग करते वक्त, ये फ्रंट का हिस्सा था, तो ये हम फ्रंट में रखेंगे। ये फ्रंट है तो हम इसको ऐसे ही आस्तीन को सीधा है, कमीज़ उल्टी है, और इस आस्तीन को कमीज़ के अंदर डालेंगे ऐसे। और ये जो हमने कट लगाया था इधर कंधे की सिलाई को मिलाकर हरमुल तक, तो इस कट को इस सिलाई के आस्तीन की जो जोड़ है सिलाई का, उस जोड़ को इस कट पे रखेंगे। ये ऐसे रखा और आस्तीन हमने अंदर रखी है, और अब हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये पूरी सिलाई अब ऐसे दोनों को मिलाकर आधा इंच के दबाव से ये पूरी सिलाई आपने कंप्लीट करनी है। और ये जो कट है सेंटर का, ये सिलाई से मिलाना ही देखिए मिल रहा है, ठीक है। ये कट इस सिलाई से मिल गया, ये आ गया। ये आस्तीन पूरी ऐसे गुलाई में चढ़कर कंप्लीट हो गई है। ये हमारी आस्तीन चढ़ गई है। अब दूसरी आस्तीन को भी हम इसी तरीके से चढ़ा लेते हैं। ये पकड़कर और ऐसे करके एक कट यहाँ लगा लें, ये ऐसे करके उंगली डाल के यूँ, और ये एक कट इधर लगा लें। फ्रंट पे कट आ रहा है ये, और आस्तीन को ये बेग आ गई है। और ये देखें इधर कट नहीं है, कट इस वाले में है, पीछे वाले में कट है, इस वाले में कट नहीं, क्योंकि बेग है और ये भी बेग है। तो हम इसको भी अंदर करके, और ये जो कट था आस्तीन की जो सिलाई है वो कट पे रखनी है हमने। ये कट है इसका ये, और ये आस्तीन की सिलाई है, दोनों को ऐसे मिलाना है हमने। और उसके बाद ये सिलाई लगा देंगे। अच्छा, इस तरह से चढ़ाने में थोड़ी सी आस्तीन जो है फ्रंट की तरफ आती है। उसके बाद फिर यही कट इससे मिलेगा। ये आगे कट इससे मिल रहा है, कट कंधे के जोड़ से जो है मिलेगा। ये आगे मिल गया इसी जोड़ से। ये वाली आस्तीन भी हमारी चढ़कर तैयार हो गई है। ये हमारी सिंपल कमीज़ की जो है वो जोड़ाई हो गई है, सिलाई हो गई है। अब इसके बाद गले में जो है मैं तुरपाई करूँगा, यहाँ पर ऐसे मोड़ के तुरपाई करूँगा, और ये भी तुरपाई करूँगा। ये कमीज़ आपकी सिल कर तैयार हो गई है।